हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर 11 के अंदर वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज इस पर आएंगे, तो आप इसको पूरा देखो और पूरा कॉन्सेप्ट को समझो। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें। और जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर अब तक अपलोड किए रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पे, आप उसको भी जाकर चेकआउट करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल से आप समझो, इस वर्ड से वेरिएबल मतलब वो चीज़ जो वैरी करता हो, ठीक है। वैरी इन द सेंस कि वो अपने मीनिंग को या अपने वैल्यूज़ को बार बार बदलता रहता हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एनीथिंग कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज़। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज़ को वो एज्यूम कर लेता है, तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, हाइट, हर इंसान की हाइट ओवर द टाइम इंक्रीज होती है और एक पॉइंट पे जाके फिर वो रुक जाती है। लेकिन जब वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो वैरी कर रहा है। आज इतना सेंटीमीटर है, नेक्स्ट डे 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर हो सकता है 1 साल के बाद Z सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वैरी कर रहा है। फोर्स उसी तरीके की चीज़ है। मान लो आप किसी चीज़ को या किसी फुटबॉल को आप किक करते हो, तो आप फोर्स आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप उसको ज़ोर से मार सकते हो, धीरे से मार सकते हो, तो ये भी वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल का उल्टा होता है कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जेंडर, अनटिल अनलेस कुछ साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तब। फिर जेंडर या फिर आपका कॉम्प्लेक्स, आई कलर, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती है नेचुरली, तो उनको कहते हैं कांस्टेंट, जो कि अपनी जगह पर स्थिर है, रुकी हुई है, हिल डुल नहीं रही है, कुछ भी एक्शन नहीं कर रही है, जो जैसा है वैसा है। तो ये दो डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस हो गया वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, और आपको वेरिएबल्स के डेफिनेशन भी समझ आ गए, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लो कांस्टेंट का। मान लो कि किसी कपड़े का कलर अभी ग्रीन है, ठीक है। अभी वो लंबे समय तक बिल्कुल ग्रीन रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के बाद, धुलने के बाद वो उसका कलर फेड हो जाए, तब वो वेरिएबल्स के काउंटिंग में आ जाएगा। और कुछ चीज़ें का कलर जाती ही नहीं है, तो वो कांस्टेंट रहेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे इस वर्ड से देखो, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, ठीक है। इसको ये किसी भी वेरिएबल पर या किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है, या अपने आप में है, जो है। इसका दूसरा नाम है मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल। इनका ये सारा नाम इसलिए है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग डिग्री पर, उसको मैनिपुलेट करके और उसको ट्रीट करके, ठीक है। ये करता क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वेरिएबल जो है वो एक इफेक्ट लाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अगर कुछ भी चेंज या कुछ भी मैनिपुलेशन हम आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डीवी, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल पे जाकर पड़ता है। तो इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें जो भी कुछ हो रहा है, तो ये जाकर डिपेंडेंट वेरिएबल पे जाकर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ जो लिखा है आप देखो, एनी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी बदलाव होता है, उनके वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी बदलाव होने लगते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन क्या है। अब देखो दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डिपेंडेंट है, मतलब ये किसी पर निर्भर है, तो ये किस पर निर्भर है, डिपेंडेंट वेरिएबल निर्भर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और ये इन्फ्लुएंस होता है एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है। आप इतना समझ पा रहे हो दोनों में अंतर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा एक्चुअल में कि है क्या ये दोनों। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, इफ़ आई इंक्रीज द वाटर सप्लाई। अगर मैं किसी पौधे, ठीक है, ये आपके पास गमला है, उसमें कुछ पौधे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें वाटर दे रही हूँ, ठीक। अब इसमें जो वाटर जा रहा है, अगर मैं वाटर का सप्लाई बढ़ाती हूँ तो हाइट में क्या होगा, इंक्रीज दिखेगा। और अगर मैं इसमें पानी नहीं दूँ, 1 दिन 2 दिन कम करके दूँ, तो इसका हाइट जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाटर सप्लाई,
कि इसमें जो भी चेंज हम कर रहे हैं वो प्लांट की हाइट पर असर कर रहा है। तो इसका मतलब हाइट जो है वो डिपेंडेंट है वाटर सप्लाई पे। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वाटर सप्लाई हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको और भी एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये फ़ैन है, ठीक है, ये आपका फ़ैन है, एक सेकेंड, या तो ये फ़ैन है, ठीक है, और ये रेगुलेटर है जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर मैंने इस रेगुलेटर को इसमें मार्किंग है 0 to 5, मैंने अगर इसको 4 पे डाला तो फ़ैन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर मैंने इसको 5 पे डाला और इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैंने इसको 2 पे डाल दिया तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो फ़ैन की स्पीड है वो इस रेगुलेटर पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो फ़ैन का जो स्पीड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो रेगुलेटर है ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें जो भी हमने चेंजेस करा इसका डायरेक्ट से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फ़ैन की स्पीड पर, ठीक है। सिमिलरली आप एक टीवी ले लो, ठीक है, इसमें वॉल्यूम की बात करती है, आपके पास रिमोट है। अगर आप इसमें जो वॉल्यूम बटन है प्लस माइनस, अगर आप वॉल्यूम प्लस को दाबते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और अगर माइनस दाबते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। तो इस टीवी का जो वॉल्यूम है वो इस रिमोट पर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ पा रहे हो दोनों डिफरेंस? आई होप कि आपको डिफरेंसेस अब क्लियर हो रहे होंगे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। चलो अब थर्ड वेरिएबल देखते हैं जो कि है इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो जैसे कि वर्ड है इंटरवीनिंग, मतलब ये किसी के बीच में आ रहा है। सपोज करो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और इनके बीच में जो वेरिएबल आता है उनको बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है ये लिंक इस्टेब्लिश करता है बिटवीन IV एंड DV। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपको मिलेगा इंटरवीनिंग वेरिएबल, और इसका काम है कि जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो रिलेशनशिप क्यों और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरवीनिंग वेरिएबल देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि इनकम जो है वो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है। चलो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल बनाए जो कि है आपका इनकम, ठीक है। अब इसमें लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो है IV, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया लेवल ऑफ एजुकेशन। और दूसरा है स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग हो गया DV, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेंडिंग, ये डिपेंड करता है इनकम पे। आपके पास कितना पैसा है आप उस हिसाब से खर्च कर पाओगे। तो जो स्पेंडिंग है ना वो डिपेंडेंट है किस पर, लेवल ऑफ एजुकेशन पे। जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ती जाएगी उसी तरीके से स्पेंडिंग जो है, खर्च जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इफेक्ट और उसके बारे में बताता है कौन, इंटरवीनिंग वेरिएबल, कि जिनके पास ज़्यादा इनकम है वही ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे, जिनके पास इनकम कम है वो कम स्पेंड कर पाएंगे। तो जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेंडिंग के बीच में, उसको उसके बारे में जानकारी देता है कौन, इनकम। एक और एग्जाम्पल लीजिए ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ आए। टिश्यू डैमेज एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है जो कि बताता है कि जो रिलेशनशिप है स्मोकिंग और लंग के बीच में। मतलब देखो यहाँ पे स्मोकिंग, टिश्यू डैमेज और लंग कैंसर। सबसे पहले स्मोकिंग एक इंटरवीनिंग वेरिएबल, इसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लंग कैंसर जो वो DV है। अब जितना ज़्यादा स्मोकिंग करोगे लंग कैंसर होने के रिस्क आपको बढ़ते जाएंगे, तो इसका होना इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, ऐसा कैसे होता है, तो क्योंकि वहाँ पर टिश्यू डैमेज होता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इसको डिफाइन किया टिश्यू डैमेज, जो कि यहाँ पर एक्ट करेगा एज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि इंटरवीनिंग वेरिएबल एक्चुअल में IV और DV इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है दोनों को एक्सप्लेन करता है। फिर से समझो, अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो ये वाई एंड हाउ।
का जो आंसर है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल देता है। समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन है आपके पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखो एक्सट्रेनियस, यहाँ से काटो तो ये क्या बन गया? एक्स्ट्रा। ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो कि आपके स्टडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके स्टडी के आउटकम को इफेक्ट करता है। तो ये वेरिएबल जो है वो आपके स्टडी के आउटकम को इफेक्ट करता है, और ये कांस्टेंट कंपटीशन में होता है किसके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अब आप सोचो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कॉम्पीट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो आउटकम की बात करता है ना, ठीक है? तो ये इफेक्ट करता है आउटकम को, तो इसका लड़ाई किससे है? इंडिपेंडेंट से, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल के आउटकम को इफेक्ट करता है। जैसे कि आप इसको एक मिनट इरेज करती हूँ। अब आप देखो, जैसे कि ये है आपका डीवी, इसको इफेक्ट कौन करता है? आईवी। आईवी तो इसको इफेक्ट कर ही रहा है। एक और वेरिएबल आ गया जिसको हम बोलेंगे ईवी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये भी इसको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको इफेक्ट करने की लड़ाई जो है वो इन दोनों के बीच में है। इसलिए आईवी और ईवी दोनों आपस में कॉम्पीट करते हैं कि कौन किसको इफेक्ट कर पाएगा। अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल सक्सीड कर जाता है डीवी को इफेक्ट करने में, तो इसका नाम बदल कर हो जाता है सीवी, मतलब कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो आप, कॉन्फाउंडेड वेरिएबल या कंफ्यूजिंग और कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, क्योंकि जो बेसिकली आपका स्टडी था आईवी और डीवी के बीच में, अब उसको उसके आउटकम को इफेक्ट कर रहा है ईवी, ना कि आईवी। अगर ईवी आईवी के इफेक्ट को सरपास कर दे, मतलब इसके इफेक्ट को ज़ीरो कर दे और इसके वजह से आउटकम पे एक्चुअल इफेक्ट आए, तो उस सिनेरियो में उसको हम क्या बोलेंगे? जस्ट अ सेकेंड, उसको हम बोलेंगे सीवी, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो आप समझ रहे हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज हो जाता है कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल में। कब? जब वो डीवी के आउटकम को एक्चुअली में इफेक्ट करता है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ एक्सट्रेनियस वेरिएबल के एग्जाम्पल्स, ठीक है? मान लो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। एक कोचिंग है जिसमें टीचर आपको पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो टीचर के टीचिंग पर और उसके मटेरियल पर डिपेंडेंट है। तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और टीचर जो पढ़ा रहा है वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आप इसमें एक चीज़ मिस कर रहे हो कि अगर बच्चे के पास एक्स्ट्रा इंटेलेक्ट है बाकी के कंपैरिजन में और उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो ज़्यादा तेज है, ज़्यादा समझदार है, या उसने पहले से और मेहनत कर रखा है कि उसे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो यहाँ पर टीचर के सिलेक्शन को इफेक्ट कौन कर रहा है? इस बच्चे का इंटेलेक्ट, ठीक है, ना कि ये टीचर का पढ़ाने का स्टाइल। क्यों? क्योंकि मान लो और किसी भी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, उसमें से 2 का ही सिलेक्ट हो पाया, बाकी 98 का सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि टीचर के पढ़ाने से इनका सिलेक्ट हुआ। यहाँ पर है कि जो उनके पास ये बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो एक्चुअल में उनका खुद का इंटेलेक्ट, उनका खुद का मेहनत जो है वो उनके सिलेक्शन में हेल्प किया। तो जो डीवी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो आउटकम है वो डिपेंडेंट था किस पर? इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो गया आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अगर ये सक्सीड कर गया है इसके आउटकम पे, तो इसका नाम बदल कर हो जाएगा कन्फाउंडिंग वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ आया ये पूरा एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वेरिएबल है आपका एक्टिव वेरिएबल्स, ठीक है? तो एक्टिव वेरिएबल में सिंपली है कि ये वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम हो गया एक्टिव वेरिएबल, जैसे स्पीड, फोर्स। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि जेंडर, मेल है या फीमेल है, या फिर एज, हाइट, मतलब एक पॉइंट के बाद जाके आपकी हाइट ग्रो करना बंद कर देती है, तो उस पॉइंट से लेकर आप जब तक मर नहीं जाते या बूढ़े नहीं होते तो आपकी हाइट सेम रहती है, तो उनको कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल, जो आपके बारे में बताती है, आपके आई कलर, इन तरीके की चीज़ें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे वेरिएबल से, क्योंकि वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQs तो आएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।